बाबू हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3, हिस्ट्री का चैप्टर 3। उस चैप्टर 3 का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन, हिंद चीन किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हिंद चीन। देखिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 हिंद चीन। बताइए, हम लोग देखे थे लास्ट मोमेंट क्या देखे थे बाबू? पार्ट कौन है? 6 है कि 5 है? 6 से का था बाबू रे। हम लोग जेनेवा समझौता सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता क्या था आप लोग को मालूम है? कि जब हिंद चीन में अमेरिका अपना हस्तक्षेप करने लगा तो इससे क्या होने लगी कि हिंद चीन में पुनः तृतीय विश्व युद्ध के होने की शंका होने लगी। हर जगह क्या होने लगी? तृतीय विश्व युद्ध की होने की शंका होने लगी। इसलिए हिंद चीन ने क्या किया? एक समझौता कहाँ किया? जेनेवा में किया। किससे किया? फ्रांस के साथ किया। तो उसी को क्या कहते हैं? जेनेवा समझौता। तो जेनेवा समझौता किन के बीच हुआ था? तो हिंद चीन प्लस फ्रांस के बीच हुआ था। उसके बाद बताए थे कि हिंद चीन के प्रति जो जेनेवा समझौता हुआ था उसमें क्या क्या कार्य किए गए थे। तो हम बताए थे कि लाओस कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिया गया था, बताया था ना। उसके बाद क्या हुआ था कि जो वियतनाम था, वियतनाम को विभाजन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? विभाजित। तो बताइए वियतनाम को विभाजित किस में किया गया था? एक क्या था? उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिण वियतनाम। बताइए उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? यहाँ पर कैसा शासन था? साम्यवादी, कम्युनिस्ट, साम्यवादी था। यहाँ शासन कैसा था? यहाँ बताइए इसका नेता कौन था? होची मिन्ह की सरकार थी, मतलब होची मिन्ह था। यहाँ पर क्या था? पूंजीवादी सरकार सा। बस यहाँ पे बाओदाई सरकार को हटा दिया गया था, याद रखिए। बाओदाई दक्षिण वियतनाम का वही शासक था, लेकिन आपको मालूम है कि उसको भगा दिया गया था दक्षिण वियतनाम से। किसको? बाओदाई को। तो बाओदाई की शासक को हटा करके बाओदाई शासक को हटाकर किसे रखा गया? कची नगो ना, नगो दिन है डीएम को बनाया गया। नगोदीन डीएम ना, नगोदीन डीएम। सुनिए बाबू, आप लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमेशा डीएम। क्या पढ़ेंगे? डीएम। हम लोग इतना नाम नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खाली शॉर्ट में डीएम, है ना। जैसे आप लोग को पहले टाइटल नेम लगता है ना, उसके बाद फाइनली नाम होता है। तो हम नगोदीन को छोड़ देते हैं। क्या पढ़ेंगे? स्पेशली डीएम। क्या पढ़ेंगे? डीएम। अब सुनिए मेरे भाई, तो जेनेवा समझौता के तहत क्या हुआ? तो जेनेवा समझौता के तहत मेरे भाई वियतनाम को क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। किस में? तो नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम पर नेता कौन था? हो ची मिन्ह था, जो कि एक अच्छा व्यक्ति थे। जहां साम्यवादी होता है वहां गरीबों को देखा जाता है, जहां पूंजीवादी होता है वहां गरीबों को नहीं देखा जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मालिक होते हैं। मालिक अपने नौकर से, प्रजा से, है ना, अच्छा श्रमिक से काम करवाते हैं, अपना मुताबिक देते हैं पैसा उसको। वेतन भी फिक्स नहीं होता, तो वहाँ पे वेतन वेतन फिक्स नहीं होता है। लेकिन साम्यवाद में टोटली किसको मिलता है? गरीब श्रमिक को यहाँ पे मिलता है, हर चीज़ मिलता है मुहैया। लेकिन इसमें नहीं। इसमें कौन होता है? पूंजीवादी। आपको पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी तीनों बताए हैं डेफिनेशन के सहित, अंतर के सहित। याद कीजिएगा आप लोग, है ना। खैर उससे हमको बहस नहीं है। बात बहस यहाँ पे है कि जो उत्तरी वियतनाम है, दक्षिणी वियतनाम, ये तो बढ़ गया वियतनाम। वियतनाम 2 वर्ग में बढ़ गया भाई। अब बताइए क्या करना होगा? तो अभी तो वियतनाम आज़ाद नहीं हुआ है, समझिए इस बात को। वियतनाम आज़ाद कब होगा? पूर्णतः कब फिक्स होगा? जब उत्तरी वियतनाम को और दक्षिणी वियतनाम को एकीकरण कर दिया जाएगा, मतलब मिला दिया जाएगा। तो उसमें कहा गया जेनेवा समझौता में बाबू कि सर हिंद चीन के प्रति कहा गया कि एक चीज़ हम लोग देखते हैं
कि वहाँ के जो जो जेनेवा समझौता हो रहा था, उस बैठक में बोला गया था कि 1956 में एक वियतनाम में चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव होगा। उस चुनाव के तहत हम क्या कर देंगे, तो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम को क्या कर देंगे, एकीकरण कर दिया जाएगा। उस समय कहा गया था 1950, है ना? तो 1954 में ना, सॉरी 1954 में ना, अच्छा अरे इससे ना जेनेवा समझौता कब हुआ था? 54 में हुआ था, वो हम बोल रहे हैं। 1954 में कहा गया था कि 1956 में एक चुनाव होगा और उस चुनाव के तहत क्या कर दिया, दोनों क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। किसको? उत्तरी और दक्षिण वियतनाम को, दोनों को 56 में चुनाव करा करके मिला दिया जाएगा। तो मिला दिया जाएगा, मिला नहीं है। मिला दिया जाएगा में मिलाना में बहुत अंतर होता है। चुनाव होगा तब तो मिलेगा, और चुनाव नहीं होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या मेरे भाई, कहा गया 1956 में, क्या कहा गया कि 1956 में एक चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव होगा। इसके तहत क्या होगा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब हिंद चीन में गृह युद्ध आरंभ हो गई। क्या हो गई? चाहे वियतनाम में हो गई, हम वियतनाम देखते हैं, वियतनाम में क्या स्टार्ट हो गई, अब देखिए नीति देखिए, पूंजीवादी सरकार के नेता कौन थे? डीएम। कौन थे? डीएम। डीएम ने इनकार कर दिया कि ना, अब चुनाव ना होता हो, चुनाव ना होता हो, अब चुनाव नहीं होगा, यहाँ पे वियतनाम में चुनाव नहीं होगा। इन्होंने, डीएम ने क्या कहा, चुनाव की व्यवस्था को रद्द कर दिया। क्या किया? आप इस चीज को समझिएगा ध्यान से। डीएम ने क्या, डीएम एक तानाशाह व्यक्ति था। क्या था? तानाशाह, निरंकुशवादी था। डीएम क्या था? निरंकुशवादी था। उस पर कोई रोक नहीं लगा, जो कहता था ना कि हम ये करेंगे तो हो ही जाता था एकदम पूरा। तो दक्षिणी वियतनाम का ये सबसे घोर प्रतिक्रियावादी, निरंकुश, तानाशाही, ये सब इसमें भरा था गुण। तो इसने क्या किया, कहा कि नहीं, 56 में चुनाव नहीं होगा, उसको रद्द कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, तानाशाही बढ़ गया। अब सुनिए, अब जनता ने, जिनेवा समझौता का हो गया, टूट गया। जिनेवा समझौता का हो गया, टूट गया। कहा कि नहीं, जिनेवा समझौता में बैठक में हुई थी, क्या हुई थी कि नहीं, 56 में चुनाव होगा, और चुनाव के तहत दोनों का कर दिया, मिला दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा। सिर्फ क्या कहाएगा, वियतनाम, ना कि उत्तरी वियतनाम, ना कि दक्षिणी वियतनाम, ओनली फॉर वियतनाम। लेकिन इसने क्या कर दिया, डीएम उसको रद्द कर देगा, चुनाव हुई भी नहीं किया। और चुनाव होगा तब देख होगा, चुनाव को कह देना चुनाव नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा चुनाव, बात खत्म। अब देखिए, अब जनता ने कर दी विद्रोह, जनता ने क्या कर दी, विद्रोह। तो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में एक संगठन बनी, राष्ट्रीय मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मुक्ति शक्ति। क्या बनी? राष्ट्रीय मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मुक्ति सेना। याद रखिएगा इस बात को। 1960 में एक थी बनी, क्या बनी, वियतकांग। क्या बनी, वियतकांग। वियतकांग क्या है, एक संस्था है। वियतकांग क्या है, संस्था है, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, गरीब, मजदूर, जितने भी लोग हैं सब शामिल इसमें हैं। तो वह एक विद्रोही था। क्या था? विद्रोही संगठन था डीएम के खिलाफ। तो अब बताइए बाबू, डीएम के खिलाफ एक संस्था को गठित किया गया। किसके खिलाफ? डीएम के विद्रोह को दबाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम क्या था? वियतकांग, चाहे राष्ट्रीय मुक्ति सेना। राष्ट्रीय मुक्ति सेना मतलब हम मुक्त हों। क्या हों? मुक्त हों। हम किसी के दबाव में, किसी के पेच में क्यों रहें? हमारा देश है, हमारा मुल्क है, इस मुल्क का हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जिस तरह से हमारे देश का न्यायालय होता है, किसी के दबाव में नहीं रहता। हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, किसी के दबाव में नहीं रहता है कि ना उस पर लोकसभा चढ़ाई कर देगा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। आप प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति हो, जाइएगा ना कोर्ट में, खड़ा कर देगा लाइन में, वहाँ पे आप डीएम की ना हो, जिला को खड़ा कर देगा, कोई वैल्यू नहीं आपका है, उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। जज बनना, जज के लिए पढ़ाएंगे अभी आप लोग को। जज जो न्यायाधीश होता है ना, बहुत पावर लोग के पास होता है, बहुत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, कितना एथी करके अनुभव लेके जाता है वहाँ पे। तो सुनिए मेरे भाई, तो वहाँ की जो क्या थी, एक संस्था गठित किया गया था, उसका नाम क्या था? वियतकांग।
क्या नाम था? बेतकांग। हिंद वियतनाम में एक बेतकांग नाम से संस्था को गठित किया गया। उसका काम क्या था? तो डीएम के खिलाफ विद्रोह करना। क्या था? डीएम के खिलाफ विद्रोह करना, क्योंकि डीएम बहुत ही तानाशाह व्यक्ति था, घुसवादी था। इस बात को समझ रहे आप लोग क्या कर रहे हैं हम? तो डीएम के खिलाफ क्या कर दिया? उसने एक संस्था गठित कर लिया, और उस संस्था का नाम क्या था? वियतकांग। उसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? उसको डिटेल में देखें तो क्या कहें? राष्ट्रीय मुक्ति सेना। राष्ट्रीय मुक्ति सेना। तो अब बताइए 1960 में क्या हुआ मेरे भाई? तो कहिए डीएम के विद्रोह के लिए, डीएम के वियतकांग कची, या फिर क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय मुक्ति, राष्ट्रीय क्या लिखे हैं यार? राष्ट्रीय का गठन देखिए 1960 में डीएम के विद्रोह को दबाने के लिए बेतकांग, या फिर कह सकते हैं उसको राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया गया, है ना? कब किया गया? 1960 में किया गया। बताइए इस संस्था का नारा क्या था? इस संस्था का नारा क्या था? तो इस संस्था का नारा क्या था? बोला गया। बताइए 1956 में क्या था कि चुनाव करा करके उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कर दिया जाए। तो इसका नारा क्या था? एकीकरण किया जाए। विद्रोह का बोला कि डीएम के खिलाफ विद्रोह पूरा किया जाए और एकीकरण की मांग किया जाए। तो इसने क्या मांग किया? एकीकरण का मांग किया। कौन संस्था? बेतकांग संस्था। बेतकांग के नेता अगर मान सकते किसको मानेंगे? हो ची मिन्ह को। किनको मानेंगे? हो ची मिन्ह को। इस बात का रखिएगा, हो ची मिन्ह ही जो भी है काम हो रहा है हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हो रहा है, ठीक ना? तो अब मेरे भाई बताइए आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? तो बेतकांग एक संस्था है जिसका कार्य क्या है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एक करना। जिसका काम क्या है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एक करना। एक कब हो सकता है? जब डीएम के खिलाफ कोई विद्रोह हो, डीएम को मार दिया जाए या फिर काट दिया जाए, कुछ भी किया जाए, तब होगा कौची? एकीकरण। क्या होगा? एकीकरण। अब सुन मेरे भाई, तो अब बताइए हम लोग के 1961 में कहाँ ये? 1961 में बाबू रे दक्षिण वियतनाम में ना हो गया कांड, इमरजेंसी लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल में क्या होता है कि जब देश में अगर आपातकाल इमरजेंसी लागू हो जाता है, आपातकाल लगाने का जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति लेता है। हमारे भारत देश में कौन लगाता है आपातकाल? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, या फिर राष्ट्रपति शासन बिहार में स्टेट में। तो पूरे भारत में कौन लगा सकता है शासन इमरजेंसी? राष्ट्रपति। जब लगा देगा आपातकाल, तो आपातकाल में आपकी शक्ति कुछ नहीं रहेगा। आपका नौकरी, आपका छौक, जो भी चीज़ है, आप कहाँ रहेगा? घर में रहिएगा। कहाँ रहिएगा? घर में रहिएगा। आपके पास कोई पावर नहीं रहेगा। जितना भी छोटा मोटा पुलिस ये सब कहाँ रहेगा? घर से उतर रहेगा। कौन चलेगा? ओनली फॉर सेना। कौन चलेगा? सेना। लोग की दिखाई कर देंगी, पूरा बारूदें, बम, धूम धड़ाका, सब लोग की। इमरजेंसी कब लगता है? जब किसी अन्य कंट्री से कोई विद्रोह हो गया, दूसरा देश से लड़ाई युद्ध हो गया, है ना? तो उस समय क्या लगाया जाता है? इमरजेंसी। आप लोग घर में रहिए, शांति रहिए। अब देखिए टेक्नोलॉजी से मार होगा, तकनीक से। और लाठी को जिससे क्या मार लीजिएगा? लाठी जमाना गया, ये पत्थर से मारे से कुछ नहीं होने वाला है। वहीं पर सेट कर रखा है कि नहीं भारत को उड़ा देना है, चाहे पाकिस्तान को उड़ाना है, हम लोग को मारेगा जो मिसाइल। टारगेट कहाँ के बा? पाकिस्तान। मारी बम, इलाका खत्म। एगो गोइल हिरोस थी कची कराची, कराची खत्म। बाबू इसको थोड़ा नहीं होगा सूरज, कैसे होगा ये काम मेरा? वो सब वो लोग कैसे हो गया है बाबू? आई कैसे सटाएगा? खैर हम पूरा ना, पूरा पोल पे ना ऐसे सन आप लोग काम कीजिए भाई, काम कर दीजिए, खर्चा करेंगे आप लोग को। क्या है? लड़का कि लड़की की देख रहा है तू? बहुत तू हमको सिखाएगा, इस पठान को सिखाएगा रे। पठान भाई, हाँ। देखिए तो खान का भाई,
देखिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी बातों को सुनिए ध्यान से कि ना कोई गाड़ी पर कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कोई काम नहीं करते। देखिए बाबू रे सुनो ना, तो हमने क्या किया बताइए, इस संस्था ने किस चीज की मांग किया? इस संस्था ने एकीकरण का मांग किया, समझिए इस बात को। खैर इससे कोई बहस नहीं है, मांग करो, मांग करिए, किताब हो कुछ भी हो। अभी तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है ना, देखिएगा प्रत्याशी फाड़ गया है, हम लोग खड़ा हो जाएंगे उस समय, किताब दीजिए सर, जीतिए चाहे हारिए सर। क्या भाई, हमने की है नारा रही, किताब दो किताब दो किताब दो। उसमें कैसे रूस में था, रोटी दो नारा लगा रहा था, तो हम किताब दो नारा लगाएंगे, झंडा लगेगा, पढ़ना है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। बाबू अभी क्या बता रहे थे आप लोग को? हम क्या बता रहे थे कि आपातकाल कौन लगाता है? जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई युद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपके देश के अंदर कोई, मान ले कोई राज्य के अंदर लड़ाई हो गया है, तो कौन संभालेगा? देखिए राष्ट्रपति देता है किसको, अनुमोदन देता है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल कंट्रोल कर लेता है पूरा शक्ति। और मान ले किसी स्टेट में हमको आपातकाल लगाना है ना, तो उसको कहेंगे राष्ट्रपति शासन। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन। तो किसी एक स्टेट में लगाना तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन। आप पूरे भारत में लगाना तो क्या कहेंगे? आपातकाल। समझ मेरे भाई? अरे अच्छा दिया, हम क्या बोले हैं? हमने बोला कि किसी स्टेट में अगर स्टॉप करना है, युद्ध को रोकना है किसी स्टेट में, मतलब राज्य में किसी, तो क्या करना है? राष्ट्रपति शासन लागू कर देना है। क्या करना है? राष्ट्रपति शासन लागू कर देना है। कुछ करना ही नहीं है इसमें। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही मुख्यमंत्री की कहानी खत्म, विधानसभा की कहानी खत्म, पावर किसके हाथ में आएगा? राज्यपाल। किसके हाथ में? राज्यपाल। और राज्यपाल बैठता कहे है, इसीलिए बैठता है कि जहिया शक्ति मेरे पास आए। और टोटल पावर किसके पास आएगा? राज्यपाल के पास। सैनिक उसी के हाथों में, कोई बोलने वाला उसको नहीं है। राष्ट्रपति का पूरा अधिकार है कि तू संभाल, हम कितने स्टेट को संभालेंगे, इसलिए रखा जाता है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल कभी भी अपने ही राज्य का नहीं होता है, किसी दूसरे राज्य का ही क्या बनता है? राज्यपाल। जैसे बिहार का जो राज्यपाल होगा वो बिहार का नहीं होगा, बिहार का नहीं होगा, किसी अन्य राज्यपाल होगा। क्योंकि जब बिहार का राज्यपाल हो जाएगा, अब बिहार में बनेगा बिहार का राज्यपाल, हम बिहार के हैं, हम क्या बन गए? बिहार का राज्यपाल। तो हमारा जब इमरजेंसी जब लागू होता है ना, बिहार में स्टेट लेवल पे लगता है, जब आपातकाल लगता है, तो उस समय सर्वे मालिक कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। जिसको चाहेगा तिसको यदि में सेना में भर्ती कर सकता है। तो क्या करेगा पता है? ये सब भर लेगा अपने घरों के, तू आ जाओ सेना में, तू आ जाओ सेना में, नहीं भर लेगा? तो इस तरह से होता है। तो खैर हर चीज का प्रावधान है। हम क्या बोले हैं कि 1900 का बाबू 61 में ना, 1961 में दक्षिण वियतनाम में क्या लगा दिया गया? आपातकाल। 1961 में ना बाबू, तो 1961 में मेरे भाई क्या लगा दिया गया? दक्षिण वियतनाम आपातकाल घोषणा कर दी गई। कर दी। इससे क्या हो गया? गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध का मतलब हो गया है कि देश के देश में युद्ध होता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोल रहा है। एक पता था आपको शीत युद्ध। शीत युद्ध में डेफिनेशन बताया था आप लोग क्या बोलते हैं? शीत युद्ध में क्या होता है? कोई भी देश दूसरे देश के सिर्फ क्या होता हो? युद्ध ना, वाक युद्ध होता हो, बात से युद्ध होता हो कि तू ऐसे किया, हम ऐसे किए, तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको। क्या हो गया? शीत युद्ध, कोल्ड वार। क्या है? कोल्ड वार। शीत युद्ध में क्या होता है? दो देशों के बीच वाक युद्ध को क्या कहते हैं? शीत युद्ध। वाक मतलब बात से युद्ध। क्या क्या? गृह युद्ध मतलब कोई चीज, जैसे घर में एक माई भाई में लड़ाई हो गई तो क्या हो गया? गृह युद्ध। बस में गृह माने घर, घर में ही युद्ध। भारत में अगर लड़ाई हो गया, भारत में हो गया तो क्या हो गया? गृह युद्ध। भारत का पाकिस्तान से हो गया तो क्या हो गया? वो तो युद्ध हो गया है ना, बाहरी युद्ध हो गया वो, उसको गृह युद्ध में नहीं शामिल करेंगे।
बाबू इस बात को समझिएगा, जैसे ही आपातकाल दक्षिण वियतनाम में लगा तो क्या हो गया, गृहयुद्ध स्टार्ट अपने में। काहे गृहयुद्ध, काहे आपातकाल लगा, ये लगा वो लगा, कि दक्षिण वियतनाम में ही काहे लगा, सोच लो। इस तरह से क्या था, नीति था। बाबू आगे आएगा, शो करेगा, हमको तो नहीं लगता है। देखिए सुनिए ध्यान से बाबू, हम क्या बोल रहे हैं। अब देखेंगे अमेरिका की नीति, क्या देखेंगे, अमेरिका की नीति यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। अमेरिका की क्या नीति थी, नीति क्या थी, सुनिए। अच्छा बताइए, उत्तरी वियतनाम में कैसा शासन था, उत्तरी वियतनाम में कैसा शासन था, है ना, साम्यवादी। कैसे था, साम्यवादी था। तो अब बताइए, साम्यवादी अच्छा होता है पूंजीवादी से, समझे ना। साम्यवादी में सभी से जितने भी छोटे से छोटे जो मजदूर होते हैं, सर्वे मालिक वही हो जाता है ना। साम्यवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में ना, 1827 में शायद। आप लोग देखिएगा, उसको पढ़ाएं आप लोग को। तो साम्यवाद है लड़का, ध्यान सुन। जो उत्तरी वियतनाम में क्या था, साम्यवादी व्यवस्था था, क्या था, साम्यवादी शासन था। और इसने अमेरिका की नीति क्या था, उसने बोला कि देखिए दक्षिण वियतनाम में क्या है, तो पूंजीवादी सरकार है, क्या है, पूंजीवादी शासन है। तो पूंजीवादी सरकार में साम्यवादी शासन क्यों एंट्री करेगा, बस समझ रहे हैं। पूंजीवादी में सिर्फ पूंजीवादी रहेगा, उसमें साम्यवादी का कोई प्रभाव काम नहीं करेगा। तो अमेरिका की नीति क्या थी कि दक्षिण वियतनाम में जो भी साम्यवादी अपने आप को, साम्यवादी प्रभाव को खत्म कर देता था, क्या करता था, साम्यवादी प्रभाव को नष्ट कर देता था। कौन, अमेरिका। कि ना दक्षिण वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव नहीं रहेगा, इसका प्रभाव भी अंश भी नहीं पड़ना चाहिए इस पे। वनली पर क्या रहना चाहिए, पूंजीवादी। क्या रहना चाहिए, पूंजीवादी। क्योंकि दक्षिण वियतनाम में क्या था, पूंजीवादी। अब दक्षिण वियतनाम में क्या क्या जा रहा था, साम्यवादी। तो बताइए, साम्यवादी शासन इसमें थोपने के लिए थोपने से बचाने के लिए कौन किया, अमेरिका ने नीति लगाई कि ना साम्यवादी जो शासन है वो दक्षिण वियतनाम पर लागू ना हो, है ना। माने ये जो शासन है ना, इस पे ना लागू हो, सिर्फ क्या रहे, पूंजीवादी सरकार रहे। इसको कौन रोका, इस प्रभाव को इस पे पड़ने से कौन रोका, अमेरिका रोक दिया। कि ना दिमाग लगा, ऐसा लगाया 1961 में शायद, कि ना जितना भी दक्षिण वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव है ना, उसको खत्म कर दिया। और जो भी लोग साम्यवादी लोग थे ना, जो प्रभाव फैला रहे थे उसमें, उसको मार दिया जाता था, मार दिया जाता था, एकदम मार देता, एकदम धड़ाधड़ उड़ जाता था वो लोग। इस तरह से था। तो साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका की वियतनाम की नीति यही अपनाई थी कि साम्यवादी प्रभाव ना जाए, ताकि जनता विद्रोह कर दे, सरकार के ही विद्रोह कर दे ना। उसमें जनता ही सर्वस्व मालिक होती है, कच्ची में, साम्यवादी में उसमें कोई मालिक नहीं होता। हम लोग का देश क्या है, लोकतंत्र है, समाजवादी है, इसमें सरकार होती है, लेकिन सरकार को चुनाव कौन करता है, जनता। कौन करती है, जनता। तो जनता की बात तो सुनना जरूरी है। लेकिन साम्यवादी में क्या होता है, सर्व मालिक कौन होता है, तो जनता होती है, पब्लिक होती है। कौन होती है, पब्लिक। हालांकि साम्यवादी भी हर तरह से ठीक नहीं है, बोलता है चीन के साम्यवादी नहीं है, ओनली वन पार्टी है, सीसीपी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। गलत ना है उस चीज़, एक पार्टी या कर साम्यवादी है, साम्यवादी का मतलब क्या है, सबको समान अधिकार। बस में आया, सुनिए। तो ये जो प्रभाव है, साम्यवादी जो प्रभाव है दक्षिण वियतनाम पे पड़ने से रोका कौन, अमेरिका। कि ना साम्यवादी शासन का प्रभाव दक्षिण वियतनाम पर ना पड़े, है ना। कौन रोका, अमेरिका रोका। और जो भी साम्यवादी शासन का इस पे प्रभाव डाल रहा था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, अमेरिका के द्वारा मार दिया जाता था उसको। बुझा गया बाबू, हमने क्या बोला। तो अभी आपको हम बताते हैं जे कची अमेरिका की वियतनाम की नीति। अमेरिका की वियतनाम में क्या नीति थी, क्या रुचि थी, क्या नियम लगाया, इसने क्या किया, इसके बारे में जानते थे। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि हिंद चीन में घुसा था, इसलिए क्या हुआ था, जिनेवा समझौता, इसका ही इंटरफेयर था तृतीय विश्व युद्ध का, समझिए। तो फिलहाल हम अभी इसको मिटा करके आगे बताते हैं, ठीक ना।